हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास का घातांक प्रश्नावली 3.2। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 16 का घात 1/2। अब यहां पर जो है 16 का घात 1/2, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 16 दिया गया है इसका सबसे पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और पूरे का घात है 1/2। चूंकि यहाँ पर 2 को हम कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 का घात 4 और पूरे का घात है 1/2। अब यहां पर जो है हमारा सूत्र लगने वाला है तीसरा, a का घात m पूरे का घात n। तो a का घात हो जाएगा m गुणित n, यानी कि दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का घात 4 गुणित 1/2। कटा देते हैं 2 एकम और 2 दूनी, तो ये हो गया 2 का घात 2। 2 गुणित 2 बराबर 4। इस प्रकार से 16 का घात 1/2 का मान कितना आ गया, 4। अगला देखते हैं। दूसरा नंबर में यहां पर दिया गया है 243 का घात 1/5। सेम यहां पर भी वही प्रोसीजर है। 243 का जो है हम गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 243 का यदि गुणनखंड करेंगे, इकाई में 3 है तो उसे तो भाग जाएगा नहीं। 2 और 4 6 और 3 9, यानी कि 3 से भाग जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21 बनेगा, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि 3 का कितने बार गुणा करेंगे, 5 बार। तो यहां पर हो जाता है आपका 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 2 3 4 5 और पूरे का घात है 1/5। 3 का 5 बार गुणा है, इसलिए 3 का घात 5 और पूरे का घात है 1/5। फिर से यही सूत्र लगने वाला है आपका। तो ये हो जाएगा 3 का घात 5 गुणित 1/5, 5 एकम 5 एकम, 3 का घात 1 बराबर 3 और ये हो जाता है आपका आंसर। सेम प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला हम देखने वाले हैं 15,625 पूरे का घात दिया गया है 1/6। तो यहां पर क्या करें हम, 15,625 पूरे का घात 1/6, तो 15,625 का गुणनखंड करना होगा। 3 से जाएगा या नहीं चेक करते हैं। 1 और 5 6, 6 12, 12 और 2 14, 5 19, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा 12 बनेगा, 5 दूनी 10, 2 बचता है 25 बनेगा, 5 पंचे 25। फिर 5 से 5 छिक्का 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 पंचे 25। फिर 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5,
1 2 3 4 5 6 और पूरे का घात है 1/6। ये हो जाता है 5 का घात 6 पूरे का घात 1/6। सेम वही फार्मूला 5 का घात 6 गुणित 1/6, 6 कम 5 का घात 1 बराबर आ गया 5। तो इस प्रकार से जो है आसानी से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला दिया है 23 का घात 1/2 गुणित 23 का घात 3/2 और दूसरा दिया गया है 11 का घात 4/3 गुणित 11 का घात 5/3। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा जो है आसानी से हो जाएगा। कैसे? दोनों में यहाँ पर जो है आधार दिया गया है 23 और दोनों के बीच गुणा है, तो एक आधार लिख करके दोनों घात को आपस में जोड़ देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होने वाला है कि दोनों का आधार सेम है और बीच में गुणा है, तो एक आधार लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें से पहला को ही देख लेते हैं। 23 का घात 1/2 गुणित 23 का घात 3/2। अब यहाँ पर जो है आपका पहला सूत्र लगता है a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। तो इसके अनुसार जो है 23 का घात हो जाएगा 1/2 धन 3/2। चाहे तो आप ऐसा कोष्टक लगा सकते हैं। यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा वो भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। अब यहाँ पर 23 का घात हो जाएगा, इन दोनों का हर समान है तो लघुत्तम भी उतना ही आएगा। अंश में जो है यथावत आ जाएगा 1 धन 3। तो इस प्रकार 23 का घात 1 और 3 हो गया 4/2। कटा दो, 2 एकम 2 दूनी, तो ये हो गया 23 का घात 2। 23 का घात 2 मतलब 23 गुणित 23। अब 23 गुणित 23 करके देख लेते हैं कितना आता है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये 9, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 1 और 4 हो जाता है 5। तो इस प्रकार से ये हमको कितना मिल जाता है 529। सेम प्रोसीजर जो है आपका दूसरा नंबर के लिए भी है। क्योंकि सेम क्वेश्चन है वही फार्मूला लगना है, इसलिए दोनों में से मैं एक बता रहा हूं। अब यहां पर देखते हैं हम लोग तीसरा 21 का घात 7/3 भागित 21 का घात 1/3। यहां पर देखते हैं 15 का घात 3/2 भागित 15 का घात 5/2। अब यहां पर ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है, सेम बनेंगे, सेम फार्मूला लगेगा। तो यहां पर भी ये दोनों में से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इसमें से मैं बता देता हूं आपको चौथा 15 का घात 3/2 भागित 15 का घात 5/2। अब यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमारा ये सूत्र लगने वाला है a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। तो ये होगा क्या 15 का घात 3/2 ऋण 5/2। अब यहां पर जो है दोनों का लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, अंश में यथावत 3 ऋण 5 आएगा। तो 15 का घात हो जाता है 5 में 3 घटा दो 2, बड़े का चिन्ह लगा दो ऋण और बटे में है 2, 2 एकम 2 एकम, तो 15 का घात कितना आ गया यहाँ पर ऋण 1। अब यदि किसी संख्या का घात जो है ऋणात्मक हो जाता है तो उसको हर में ले आओ। तो इसको हर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 का घात हो जाएगा 1। अब घात 1 को यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए हम सीधा क्या लिख देंगे 1/15। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है पहला 6/25 बोलता हूँ सॉरी 625/81 पूरे का घात 4/3 भागित 625/81 पूरे का घात 2/3। ये क्वेश्चन और सेकेंड 2/13 का घात 4/3 भागित 2/13 का घात 5/3।
ये दोनों क्वेश्चन जो है, अभी जो हम लोग दूसरा नंबर का प्रश्न देख रहे थे, सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी दोनों का आधार समान है, बीच में भाग है, तो आपका सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर भी दोनों का आधार सेम है, बीच में भाग है, यही फार्मूला लगेगा। और यही फार्मूला लगा करके हम पिछले प्रश्न में जो है सेम टाइप का जो है क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो ये दोनों मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं सीधा जो है तीसरा और चौथा पे आता हूँ। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो 3 गुणित 9 का घात 1/2 भागित 9 का घात 3/2। अब यहाँ पर देखिए ये गुणा दिया गया है और इन दोनों के बीच में भाग दिया गया है। तो जब गुणा भाग एक साथ रहता है तो भाग वाले को हम पहले हल करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का आधार सेम है और बीच में भाग का चिन्ह है, यानी कि दूसरा वाला जो है सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हल करते हैं, 3 गुणित 9 का घात, घात जो है क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 1/2 ऋण 3/2। 3 गुणित 9 का घात, अब यहाँ पर लघुत्तम आएगा 2, यहाँ आएगा 1 ऋण 3। 3 गुणित 9 का घात, 3 में 1 घटाएंगे 2, बड़े का चिन्ह लगेगा ऋण बटे 2, 2 एकम 2 एकम, तो 3 गुणित 9 का घात ऋण 1 आएगा। चूंकि घात ऋणात्मक है, हर में ले आएंगे तो 1/9 का घात धन 1 हो जाएगा। धन 1 घात को लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, कटा दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार से आंसर इसका कितना आ जाता है, 1/3। जिस प्रकार से इसमें हम लोग देखे हैं, सेम प्रक्रिया आपको यहाँ भी करना होगा। 27 का घात 2/3 भागित 27 का घात 1/3 गुणित 27 का घात 4/3। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। 27 का घात 2/3 ऋण 1/3 गुणित 27 का घात 4/3, उसको अभी रहने दीजिए। 27 का घात लघुत्तम तो 3 आएगा, अंश में 2 ऋण 1 गुणित 27 का घात 4/3। ये हो गया 27 का घात, 2 में 1 घटाए 1/3 गुणित 27 का घात 4/3। अब देखिए ये जो है आपके पहले फार्मूला में आ गया, दोनों का आधार सेम है, बीच में गुणा है, तो एक आधार लिखेंगे और घात को आपस में जोड़ देंगे, 1/3 धन 4/3। तो ये हो जाता है 27 का घात, यह रहेगा 3, 1 धन 4, तो यह आ गया आपका 27 का घात 5/3। अब थोड़ा सा अगर इसको और हल करना चाहें तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 3 गुणित 3 पूरे का घात 5/3। अब ये 3 का घात 3 भी तो होगा और पूरे का घात 5/3। अब ये 3 का घात, ये दोनों गुणा हो जाएगा, 3 गुणित 5/3, 3 एकम 3 एकम, तो ये आपको क्या मिला, 3 का घात 5। आप यही आंसर लिखोगे तब भी सही है, या फिर 3 का घात 5 को आप 3 को 5 बार लिख करके गुणा कर दीजिए और उसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता क्या है, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में करते क्या है, सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे करके क्रम से बढ़ता है। तो यहां पर पहला देखते हैं, वर्गमूल 81, घनमूल 64 और करनी का घात 9 दिया है 512। अब यहां पर हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो इनको हम हल कर देते हैं। जैसे वर्गमूल 81 दिया है तो आप सीधा सीधा 81 का गुणनखंड कीजिए, 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3।
दो दो का जोड़ी बनेगा, वर्गमूल है एक जोड़ी से एक संख्या बाहर, दो जोड़ी बना है तो दो संख्या बाहर, और ये हो गया आपका 3 तिया 9। अब देखते हैं घनमूल 64। तो जिस प्रकार से 81 का हमने गुणनखंड किया, ठीक उसी प्रकार से हमको 64 का भी गुणनखंड करना पड़ेगा। देख लेते हैं। 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ कितना बचा? 1, ये बनेगा 12, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कितना आया? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो है 6 आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। चूंकि ये घनमूल है, करनी का घात 3 दिया है, तो यहाँ 3 3 का जो है आपको समूह बनाना पड़ेगा, और एक समूह से एक संख्या बाहर आएगा, और ये हो जाता है आपका 2 दूनी 4। सेम करनी का घात 9, 512। तो यहाँ पर भी 512 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। कर देते हैं। 512 का 2 दूनी 4, एक बचा ये 11, 2 पंछे 10, एक बचा ये 12, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2, और ये कितना आया है यहाँ? 64। और 64 के लिए यहाँ कितना ठो आता है? 6। तो ये 6 और ये 3 होकर के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा उसको। करनी का घात 9, और यहाँ पर 2 जो है 9 ठो होगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। चूंकि यहाँ करनी का घात 9 है, तो 9 का जो है एक समूह बनेगा, और एक समूह से एक संख्या बाहर आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। अब जो है बढ़ते क्रम में लिखना है, तो किसको देखें? 9, 4, 2। सबसे छोटा है 2, इसके बाद बड़ा है 4, इसके बाद बड़ा है 9। लेकिन हमको आरोही क्रम में लिखने के लिए ये नहीं दिया गया था, इसको दिया गया था। तो ये 2 किसकी जगह में आया है? 2 आया है आपका ये करनी का घात 9, 512 की जगह। 4 किसकी जगह आया? घनमूल 64 की जगह। और 9 किसकी जगह आया? वर्गमूल 81 की जगह। और इस प्रकार से ये जो है आपका बढ़ते क्रम में आ गया। सेम इसी तरीके से जो है इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दूसरा में कैसा होगा। स्टूडेंट, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि इसमें जो है यदि आप हमारे चैनल पे आते हैं तो 6वीं से 10वीं तक का जो है मैथ्स का हर चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रश्नावली वाइज जो है आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप इसमें लगातार बने रहते हैं तो आप एक फिजिकल जो ट्यूशन क्लासेस होते हैं वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है करनी का घात 4, 625। अब 625 का जो है गुणनखंड करते हैं जैसे कि यहाँ पर किया गया था। चूंकि बार बार हम इसी चीज को कई बार कर चुके हैं, तो हमको पता है कि 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 होता है। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, और 125 पंचे हो जाता है 625। चूंकि करनी का घात 4 है तो 4 का समूह बनेगा, और एक समूह से एक संख्या बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं वर्गमूल 100। हमको पता है कि वर्गमूल 100 का मान कितना आता है? 10। लेकिन फिर भी
100 का जो है आप गुणनखंड करके यहाँ पर दर्शा दो। 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और इसके बाद जो है 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो ये हो जाता है आपका 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। वर्गमूल है यानी कि करनी का घात 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर से एक संख्या बाहर, तो ये हो जाता है 2 पंचे 10। सेम 343 का हमको करना है तो ये है घनमूल 343। 343 का यहाँ पर हम देखते हैं किससे भाग जाएगा। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 चौक 28, 28 2 30 बचेगा 6, 63 चला जाएगा। 7 चौक 28, अब यहाँ पर बचा 6, ये बनेगा 63, तो 7 निया 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो ये हो गया आपका घनमूल 7 गुणित 7 गुणित 7। और 3 3 का जो है पेयर बनता है और एक पेयर से एक संख्या जो है बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में अगर हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या है 5, उसके बाद बड़ा कौन सा है 7 और उसके बाद बड़ा कौन सा है 10। लेकिन ये 5 किसकी जगह आया, करनी का घात 4 625 की जगह। 7 किसकी जगह आया, घनमूल 343 की जगह। और 10 किसकी जगह आया, वर्गमूल 100 की जगह। इस प्रकार से ये जो है हमारा बढ़ते क्रम में हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। घनमूल 216, करनी का घात 5 243 और वर्गमूल 64। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लेंगे सबका प्रक्रिया सेम है, बस आपको जो है आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड करने। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जो है आपको चाहिए विभाज्यता का नियम। यदि आप विभाज्यता के नियम से परिचित नहीं हैं तो आपको जो है आई बटन पे मिल जाएगा, आप विभाज्यता के नियम देख लीजिए और उसके बाद जो है गुणनखंड करना शुरू कीजिए। तो आइए देखते हैं। 216 घनमूल 216 में 216 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्योंकि इकाई में कितना है 6 है, इसलिए 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2। अब उसके बाद जो है 1 है, 1 उतारोगे तो वहां पर भाग जाएगा नहीं तो 0 बार देना पड़ेगा। फिर 6 को उतारोगे तो 2 अट्ठे 16। लोग यही गलती करते हैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 कर देते हैं, 18 आ जाता है यहाँ और वहां पर मिस्टेक हो जाता है। फिर 2 से दें, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये क्या हो गया आपका घनमूल 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब चूंकि यहाँ पर जो है घनमूल है, करनी का घात 3 है, इसलिए कितने कितने का समूह बनाना पड़ेगा, 3 3 संख्या का समूह बनाएंगे और एक समूह से एक संख्या बाहर। तो 2 गुणित 3 और 2 तिया कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अब इसके बाद जो है आपको 243 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 243 का करेंगे तो इकाई में 3 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं देखते हैं। 2 और 4 6, 3 9, 9 3 से भाग जाता है तो ये भी 3 से भाग जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो है अगर हम करनी का घात 5 243, तो यहाँ पर जो है 243 का 5 3 3 में कितने बार आ रहा है 5 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब चूंकि करनी का घात 5 है तो 5 का जो है समूह बनाएंगे और एक समूह से एक संख्या बाहर आ जाएगा और इस प्रकार से ये कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अगला है वर्गमूल 64। अब 64 का गुणनखंड कीजिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 चिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8,
2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने बार आया 2 जो है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। चूंकि यहाँ वर्गमूल है यानी कि करनी का घात 2 है, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे और एक पेयर से एक संख्या हम बाहर ले लेंगे। कितना आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहला छोटा 3, उसके बाद बड़ा 6, उसके बाद बड़ा 8। लेकिन ये 3 किसके जगह आया है? करनी का घात 5 243। 6 किसके जगह आया है? घनमूल 216। और 8 किसकी जगह आया है? वर्गमूल 64। इस प्रकार से ये जो है आंसर हो जाता है। चूंकि सभी का प्रक्रिया सेम है, केवल आपको अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए, तो ये चौथा क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। प्लीज उसको जो है आप सॉल्व कीजिए, और यदि कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं? अब यहाँ पर जो है करनी क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर जो लिखते हैं वर्गमूल 2, यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं करनी का चिन्ह। और यहाँ पर मान लो लिख दिए यहाँ पर 3, तो ये कहलाता है करनी का घात। करनी का घात यदि 2 है तो वर्गमूल कहलाता है, करनी का घात 3 है तो घनमूल कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर करनी का घात जो है 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो यदि आपको कोई संख्या दिया गया है और उसको हल करते हैं और ये चिन्ह के पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, तो वो जो है करनी नहीं होता है। जैसे अगर दिया है वर्गमूल 9, अब इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणित 3, पेयर बन जाएगा, एक पेयर से एक संख्या बाहर। अब यहाँ पर आ गया 3, ये चिन्ह जो है पूरी तरीके से हट गया, तो अब इसको हम बोलेंगे कि ये करनी नहीं है। लेकिन अगर वर्गमूल वहां से नहीं हट पाता तब बोला जाता है कि वो करनी है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला वाला दिया है वर्गमूल 8, तो वर्गमूल 8 को हम लिखेंगे क्या 2 गुणित 2 गुणित 2। अब यहाँ पर ये पेयर बन जाएगा, तो एक पेयर में से एक संख्या बाहर और इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 अभी भी करनी चिन्ह के अंदर है, इसलिए हम कल बोलेंगे कि वर्गमूल 8 जो है करनी है। सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर घनमूल 64 है। 64 का जो है वैसे तो गुणनखंड करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित करके तो ज़्यादा आएगा। मैं आसान तरीका बता देता हूँ, 4 गुणित 4 गुणित 4, तो ये 4 चौक 16 और 16 चौक 64। 3 का पेयर बनेगा क्योंकि करनी का घात 3 दिया है, और एक पेयर से एक संख्या बाहर आता है, आएगा 4, ये आंसर। अब यहाँ पर करनी चिन्ह पूरी तरीके से हट गया, इसलिए घनमूल 64 जो है करनी नहीं है। ठीक ऐसे ही अगर हम वर्गमूल 90 की बात करें तो वर्गमूल 90 में वही काम करना पड़ेगा। पहले तो 90 का आप गुणनखंड कराएंगे, तो 2 चौक 8, एक बचेगा 10, 2 पंचे 10, फिर 3 3 एकम 3, एक बचेगा 15, 3 पंचे 15। अब इसके बाद 3 पंचे 15, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। इसका पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 और यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 पंचे 10। तो यहाँ पर भी करनी का चिन्ह नहीं हटा, इसलिए वर्गमूल 90 क्या है? करनी है। और अगला हम देखें तो यहाँ पर तो किसी भी तरीके से हम करनी के चिन्ह को हम हटा ही नहीं सकते, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है करनी है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस घातांक वाले चैप्टर में जो है प्राय सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आज की ये में जो है हमारा घातांक का चैप्टर, कक्षा 9वीं का घातांक वाला चैप्टर समाप्त होता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।